जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 जून के दिन। तो मैं फ़िलहाल 2 ही कार्ड निकाल रही हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की 9 जून के दिन। ओके, देखिए ये कार्ड आ गया है लवर्स का। ट्विन फ्लेम आप लोग हैं, ठीक है। सब नहीं होंगे, एक दो लोग होंगे, ज़्यादातर लोग सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। क्योंकि कार्ड ही इतने कम निकाले हैं तो एनर्जीज ज़्यादा नहीं आएंगी, तो इस चीज़ को लेके परेशान मत होइएगा। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 18, 6 एंड 10, ठीक है। अब मैं इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। पहले देखते हैं बॉटम की एनर्जी। आपको कोई पर्सन या तो आपसे एज में कम है या फिर ये टीनेजर कोई पर्सन है, आप भी हो सकते हैं। ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं। इनको लगता है कि तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है। आपको बिल्कुल एंजल की तरह देखते हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी मोर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ये भाई मून एंड सन साथ साथ हैं एंड फिर यहाँ पे दिक्कत है फूल की एनर्जी। अब पहले मैं आपके लिए बता दूँ, फूल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को ऑफर करना चाहते हैं, आप किसी के लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन आप डर रहे हैं। आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो डिफरेंट है, शायद आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, रिस्की है, मतलब लीग से अलग हटके कोई काम करने की सोच रहे हैं। वो काम ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी को लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, बट मे बी ये बिज़नेस को लेके, जॉब को लेके भी हो सकता है। ओके, लेकिन आपके मन में फियर्स हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, आपका दिल कह रहा है कि तुम्हें करना चाहिए, बट आपके मन में थोड़ा सा फियर भी है कि ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए। ओके, थोड़ा सा मैं और चेक कर लूँ। टेम्परेंस, टेम्परेंस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर 10, 14, ओके 26, 24, यहाँ पे फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी पता है, जिनको आप ऑफर करना चाहते हैं उनको भी पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एंड आपको भी पता है। मतलब बहुत सारी सच्चाइयाँ आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। बहुत लंबे टाइम से या तो आप लोग टैरो से कनेक्ट हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होनी स्टार्ट हो गई जिसके बाद आपने टैरो से कनेक्ट हुए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। ओके, 919 भी आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। तो भाई मून का कोई खास कनेक्शन हो सकता है आपके साथ। आपके पार्टनर देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, एंड क्या हो सकता है कि आप दोनों फियरफुल हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से डरते हैं। आप दोनों को पता है कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, लेकिन पता होने के बाद भी कोई भी एफर्ट करने से डर रहा है क्योंकि टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है दोनों डरे हुए हैं। मून को क्लेरिफाई किया है सन की एनर्जी ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं अंदर से डर भी बहुत रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो थर्ड पार्टी तो बनती है। तो थर्ड पार्टी जो है वो या तो आपसे फाइट कर रही है, आपको मना कर रही है, आपको वार्न कर रही है कि खबरदार अगर तुम गए तो, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि जाना तो है ही। मतलब अब आप अपने दिल की सुन के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। 18 एंड 19 हो गया, 37, 10, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है भाई। जैसे कि कोई वॉच देख रहा है बार बार कि भाई टाइम आ गया है, मुझे निकलना होगा, एंड कोई थर्ड पार्टी जो मना कर रही है कि नहीं नहीं इस टाइम नहीं जाने को है, लेकिन आपने कह दिया है कि अब टाइम आ चुका है, अब मुझे जाना ही जाना है। आपके अंदर से मे बी ऐसा फोर्स आ रहा है, ऐसी डिज़ायर पैदा हो रही है कि अब मुझे जाना चाहिए, या फिर आपको कुछ विज़न आ रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं। चलिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हो रहा है आपके साथ, थोड़ा सा आइडिया मिले। एक्सपीरियंसिंग
कुछ एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ एक्सपीरियंस आपको मिल गया है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, आपका करियर, आपका फ्रेंड या फिर आपके स्पाउस। ओके, कोई एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है, कोई कार्मिक साइकिल था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 नंबर है एम्प्रेस का, 3 नंबर होता है गाइडेंस का। तो आपको गाइडेंस मिल रही है, जैसा कि मैंने बताया था, आपको पता चल चुका है कि आपकी एम्प्रेस कौन है एंड वो आपका वेट कर रही है। इस वजह से आपको लग रहा है कि भाई बहुत लेट हो गया है, अब और लेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया 18 एंड 18 हुआ 36 का मतलब 9, 9 का मतलब हो गया हर्मिट। हर्मिट का मतलब इंट्रोस्पेक्शन। काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है, काफ़ी जानकारी निकाल ली है आपने, काफ़ी कुछ पता चल चुका है आपको। एंड फिर यहाँ पे 9 19 मतलब कितना हुआ 28 मतलब 10, फिर से आ गया डिवाइन टाइमिंग। जैसे कि जितना ज़्यादा आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, जितना ज़्यादा आपने अपने पार्टनर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उतने ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। जैसे कि या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाया है एंड उसने गारंटी दे दी है कि भाई आप लोग तो मेड फॉर ईच अदर हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ो। तो बस आपने डिसाइड कर लिया है कि अब रुकना तो है ही नहीं। ओके, 18 एंड ये था 37 मतलब कितना हुआ 10, 10 एंड 18 फिर से 28 हो गया मतलब 1। यस, 111 भी आपको दिख सकता है। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ये लवर्स की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर को पता है, जो कुछ आपको पता है सब कुछ आपके पार्टनर को भी पता है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये सीक्रेट लव हो सकता है, हिडन लव हो सकता है, एक दूसरे से कभी कोई फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं की है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बताया कि आप दोनों डरे हुए हैं। आप दोनों को डर लगता है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने में, अपनी पावर में आने में, या फिर आप दोनों के ऊपर हो सकता है लिटिल बिट कोई ब्लैक मैजिक या कोई पास्ट का ट्रॉमा या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस वजह से आप लोग अपनी पावर में आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन डिवाइन की तरफ से सारे साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, सब चीज़ें आपको भेजी जा रही हैं कि उठो जगो, तुम्हारे यूनियन का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी 10 ऑफ वैंड की एनर्जी में है, मतलब कि देख रहे हैं यहाँ पे ये इनके माइंड की हालत है। जैसे यहाँ पे सब पता नहीं क्या क्या क्लटर भरा हुआ है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हैं, लोडेड हैं, किसी सिचुएशन में हो सकते हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि ज़्यादातर ब्लैक मैजिक। ओ माय गॉड, ये कैसे कार्ड आए हैं भाई, ये देखिए मैं जो कुछ बोल रही हूँ वही कार्ड आ गए हैं। ये देखिए 10 ऑफ वैंड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आप दोनों की एनर्जी देख रहे हैं, बिल्कुल ट्विन फ्लेम, क्या मतलब सब चीज़ें इक्वल आ रही हैं। ये मून वो मून, ये 10 ऑफ वैंड, ये 10 ऑफ वैंड। एंड मैंने अभी कहा था ब्लैक मैजिक का नाम लिया था, वो देखिए ब्लैक मैजिक का भी कार्ड आ गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर हैवी मैजिक हो रहे हैं, क्योंकि 2 टाइम ये वैंड की एनर्जी है। यस, लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है। जस्ट अ मिनट, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं। इनको सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। इधर मुझे आपके ऊपर भी दिक्कतें दिख रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रही है कि मत जाओ, मतलब आपको रोकने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, आपको भी एंड इधर आपके पार्टनर को भी। एंड आपके पार्टनर का बर्डन बढ़ते ही चला जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप समझ रहे हैं ना कि दोनों को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि दोनों लोग इन सिचुएशन से निकल करके एक दूसरे को अपना लें। मतलब डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है, जैसे डिवाइन जो है वो फोर्स कर रहे हैं कि निकलो जाओ। मतलब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से प्रेशर डाला जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है, अब रुकने का नहीं। ओके, तो यहाँ पर 16 हो गया एंड यहाँ पे 10 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को लोडेड किया जा रहा है, इनके ऊपर इतना जैसे बर्डन लाद दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है। ज़्यादातर मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे, आपके पार्टनर भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो इनके ऊपर मैजिक कर रहा है, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बर्डन में फंसते चले जा रहे हैं। 10 5 15 2 टाइम डेविल का कार्ड है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी पार्टनर
का कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। मैं आपके पार्टनर की थोड़ी सी एनर्जी चेक करती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए कि क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर के पार्टनर की। सिजोफ्रेनिया। भाई आपके पार्टनर तो बहुत बुरी कंडीशन में लटके पड़े हैं। मैंने बताया 2 टाइम डेविल का कार्ड है एंड ऐसा दिख रहा है, ये देखिए ये 2 सिचुएशन है, इनमें ये लटके हुए हैं। मतलब कि डेविल इनको लटका दिया गया है, बहुत बुरा वाला। 2 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे भी मून आ गया है। मून का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर के ऊपर मून मैजिक किया जा रहा है, इनके दिमाग का दही किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, इनको फंसाया जा रहा है कि ये किसी भी तरीके से आपके पास ना आ पाएँ। ओके 10, 5, 15 to 17। 17 का मतलब स्टार की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे उन चीज़ों से निकलते हैं, इन्हें फिर घसीट लिया जाता है। कोई इनके ऊपर फिर से ब्लैक मैजिक कर देता है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, ये फिर फंस जाते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वही चीज़ टॉवर पे टॉवर। 10, 6, 16 एंड 10, 5, 15 मतलब 31। 1 का मतलब 4, 4 to 6। देखिए यहाँ पे 4 की एनर्जी आ रही है जो कि एम्परर की होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई या तो आपके पार्टनर भी किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनके डैडी हो सकते हैं, या कोई डैडी फिगर हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। कोई आपके पार्टनर को छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्लैक मैजिक करके, नेगेटिव चीज़ें करके, मतलब ज़बरदस्ती इनको अपने पास रखे हुए है, मतलब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ओके मुझे काफ़ी नेगेटिविटी सी दिख रही है, जैसे मतलब कंट्रोल करना, बहुत बुरी कदर। कि जैसे आपके पार्टनर की हालत देखिए, ये फ्लावर है, ये मुरझा चुका है, लेकिन इस एम्परर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हालत क्या है। एक ऑब्सेशन सा हो गया है, डेविल की एनर्जी है, मतलब एक ऑब्सेशन है, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। वो कंफ्यूज हो गए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ओके तो मैं देख लेती हूँ कि अब यहाँ पे हो क्या सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग देखिए फिर से आ गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 की एनर्जी है मजिशियन। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपसे कहा जा रहा है कि फोर्स मत कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ छोड़ दीजिए। जब सही टाइम आएगा तो ये सारी एंटिटीज़ भाग जाएंगी एंड आपके पार्टनर आपके पास आ ही जाएंगे। ओके जय माता दी।